मेंढक के बालाकोट में कच्चा मकान गिरा, मकान मालिक ने मुआवजे की मांग की। कुलगांव मुठभेड़ में शहीद हुए जवान प्रितपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनके मृतक गांव लाया गया। शहीद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कुलगांव एनकाउंटर में शहीद हुए हरविंदर सिंह का भी पार्थिव शरीर उनके मृतक गांव पहुंचाया गया। शहीद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अरनिया के अल्लाह गांव में एक युवक का शव मिला। पुलिस जांच में जुटी, मौत के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। अखनूर के छंब इलाके में लोगों ने टोल प्लाजा निर्माण पर आपत्ति जताई। प्रशासन से टोल प्लाजा निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई। राजौरी में विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। पर्यावरण को हरा भरा बनाने और पौधों को महत्व देने का संदेश फैलाना इसका उद्देश्य। पुलवामा के दफेरपोरा इलाके में जल जनित बीमारी का मामला। स्थानीय लोगों ने जल शक्ति विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया। दूषित पानी सप्लाई का भी आरोप लगा। कटरा से चली वंदे भारत ट्रेन अमृतसर पहुंची। रेल कर्मियों ने इसे बताया ऐतिहासिक। बोले दरबार साहिब और मां वैष्णो देवी दोनों तीर्थ स्थल को जोड़ती है ये ट्रेन। पंपोल में बीजेपी ने आयोजित की तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लद्दाख प्रशासन को चेतावनी दी। उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की चेतावनी दी गई। पहलगांव आतंकी हमले में शहीद हुए आदिल शाह के परिवार से मिले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बोले आदिल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रहीम साहिब समा गायक सोसाइटी ने कुंजर के चांदपोरा में रहमान भट्ट दिवस मनाया। घाटी के प्रमुख कवियों, लेखकों, सूफी कवियों और गायकों ने भाग लिया। सांबा जिले में बाड़ी ब्राह्मणा में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने किया दौरा। जनता की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए गए। आरएसपुरा के गांव कोटली मियां फतेह में बाबा बोहड़ी वाले की याद में आयोजित किया गया वार्षिक दंगल। कई राज्यों के पहलवानों ने भाग लिया। श्रीनगर में कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल जारी। अनंतनाग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पवन खेड़ा और अन्य नेताओं ने भाग लिया। बोले जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। पूंछ जिला पुलिस की तरफ से आयोजित की गई तिरंगा बाइक रैली। पुलिस के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। भारी बारिश के चलते राजौरी की नदियां उफान पर। जिला प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की हिदायत दी। लद्दाख के मुश्को वैली में सेना ने एक गर्भवती महिला का सफल रेस्क्यू किया। महिला को रेस्क्यू कर सब डिविजनल अस्पताल पहुंचाया गया। श्रीनगर की पुलिस कॉलोनी कमरवारी में आग लगी। एक मस्जिद की मीनार और छत जलकर खाक। आग पर पाया गया काबू। भाजपा के त्राल में टाउन हॉल में बस स्टैंड तक निकाली गई भव्य तिरंगा रैली। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। त्राल रैली में पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर, जिला अध्यक्ष शौकत गयूर समेत कई कार्यकर्ता शामिल। कार्यक्रम में उत्साह और देश प्रेम की झलक दिखी। कुपवाड़ा के नए डीसी श्रीकांत सूसे ने तीतवाल स्थित शारदा मंदिर का दौरा किया। साथ ही मंदिर प्रबंधन की सराहना की और शारदा दिवस आयोजन में सहयोग के निर्देश दिए। रक्षाबंधन पर बानिहाल में यातायात पुलिस ने नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कई वाहनों को जब्त किया गया और जुर्माने लगाए गए। उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में बनिहाल बाजार और आसपास के क्षेत्रों में सख्ती से कार्रवाई की गई। एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने 4 पुलिसकर्मियों को डीजीपी प्रशंसा पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए। उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया। एसपी ने विजेताओं की सेवा की सराहना की। स्कूल शिक्षा निदेशक से करगिल में विद्यालय में 50 बिस्तरों वाले छात्रावास का उद्घाटन, जिससे दूर दराज के छात्रों को बेहतर शिक्षा और आवास दिया जाएगा। एसडीआरएफ ने अली खटाना का शव बरामद किया। डूबने के कारण युवक की मौत हो गई थी। जीओसी फोर्स ने कुलगांव मुठभेड़ इलाके का दौरा किया। कुलगांव के अखाल में मुठभेड़ जारी। शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। किश्तवाड़ के डुल इलाके मुठभेड़ इलाके में सेना का संयुक्त अभियान जारी। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। कासगंज में खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा। जिले के करीब 50 गांव बाढ़ की चपेट में। हजारों बीघा फसल जलमग्न। बलिया में गंगा नदी के घटते जलस्तर से कटान जारी। बाढ़ राहत कैंप हुआ नदी में विलीन। 25 मकान भी नदी में समाये। फारुखाबाद में जिलाधिकारियों और एसपी ने अमृतसर के बाढ़ से प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया। गंगा और रामगंगा उफान पर 24 गांव बाढ़ की चपेट में आए। बुलंदशहर में गंगा की बाढ़ में बहे 3 मंदिर और 2 धर्मशाला। पूरा खादर क्षेत्र जलमग्न। गंगा घाट की ओर से जाने वाले रास्तों पर बाढ़ का पानी बह रहा है।
उत्तर प्रदेश के शाजापुर में हाईवे पार करते वक्त बाइक सवार एक परिवार बहा हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 साल की बच्ची लापता है। बिहार के मधेपुरा में आलमनगर और चौसा प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ ने दस्तक दी। कई घरों और स्कूलों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों में दहशत का माहौल। यूपी के अलीगढ़ में महज 25 मिनट की बारिश में जगह जगह पानी भरा। विकास भवन जाने वाले मुख्य मार्ग और मैरिज रोड पूरी तरह से डूबे। यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर बूढ़ा बवाल। हिंदू मुस्लिम आमने सामने, मकबरे के अंदर घुसे हिंदू संगठन के लोग, जमकर पथराव हुआ। नोएडा के डे केयर में 15 महीने की मासूम से हैवानियत, मीट ने बच्ची को बेरहमी से पीटा और पटका, सामने आया डरावना वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने दी नसीहत। राजनाथ बोले, कुछ लोगों को भारत की तरक्की रास नहीं आ रही है। गडकरी ने किसी की दादागिरी के सामने न झुकने की सलाह दी। 2 जिलों की वाटर लिस्ट में नाम पर गिरे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। तेजस्वी ने की एफआईआर की मांग। विजय सिन्हा बोले, लखीसराय के नाम कटवाने के लिए दे चुके हैं भर्ती। कर्नाटक चुनाव में वोट चोरी के आरोपों पर घिरे राहुल गांधी, वोट चोरी को लोकतंत्र पर एटम बम बताया तो चुनाव आयोग ने साधा निशाना। नोटिस जारी कर कहा, या तो हलफनामा दे या मांगे माफी। राहुल हरियाणा के सीईओ कार्यालय ने भी राहुल गांधी को शपथ पत्र देने के लिए दोबारा नोटिस भेजा। तिरुवनंतपुरम दिल्ली एयर इंडिया विमान की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी बताई गई वजह। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल बोले, उतरते समय सामने आया दूसरा प्लेन। एयर इंडिया ने कहा, रनवे पर नहीं था कोई दूसरा विमान। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोगों की पहुंच से बाहर, पहले ये सेवा थी, अब कमर्शियल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू। 16 अगस्त तक चलने वाले सत्र में हंगामे के आसार। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष कर सकता है विरोध प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के एमएलए और एमएलसी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने देंगे धरना। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित धराली में ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 गंगनानी और हर्षिल को जोड़ने वाली बेली ब्रिज 24 घंटे में बनकर तैयार। सीएम धामी ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में आएगी और तेजी। धराली में अब तक 1273 लोगों का रेस्क्यू किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कम आबादी वाले हिंदू परिवारों के हथियारों के लाइसेंस देने का ऐलान किया है। कहा, कानूनी प्रक्रिया के तहत कम आबादी वाले हिंदू परिवार ले सकते हैं लाइसेंस। सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पाकिस्तान की फिर हुई जग हसाई बाइक रैली में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा कि अगर भारत ने फिर उकसाया तो वो 40 लाख बाइकर्स के साथ सीमा पार कर जाएंगे। हालांकि रैली में जर्जर बाइक चलाते नजर आए गवर्नर। पाकिस्तान में फिर जाफर एक्सप्रेस पर हमला। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में आईईडी धमाका। आईईडी धमाके से जाफर एक्सप्रेस के 50 डब्बे पटरी से उतरे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। बोले, अगर हमास आत्मसमर्पण कर दे और इजरायली बंधकों को रिहा कर दे तो हम युद्ध खत्म कर सकते हैं। तुर्की के पश्चिमी प्रांतों में 6.19 तीव्रता का भूकंप आया। इस्तांबुल के पास बालिकेसिर शहर के कई बिल्डिंग को हुआ नुकसान। भूकंप से किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं।